लो भैया, अब तो ईरान ने भी अपने पोत को निकाल लिया। जैसे अमेरिका का विमान वाहक पोत है अब्राहम लिंकन, ऐसे ही ईरान ने अपने पोत को निकाल लिया और अमेरिका के विमान वाहक पोत को ईरान का पोत डिबो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर बाहर निकले हैं एक बड़ा फैसला लेने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ईरान के 80,000 ड्रोन तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका की सारी मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नई मांगे अमेरिका ने रखी थी, उनको भी ईरान ने खारिज कर दिया। ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार है नहीं। ईरान की मिसाइलें भी हाई अलर्ट पर है। बहुत कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मिडिल ईस्ट में सामने आ रही हैं। अमेरिका पूरी तरह से तैयार बैठा है ईरान पर हमला करने के लिए। पहले तो अमेरिका ने दबाव बनाया ईरान पर हम हमला कर देंगे, हमारी जो है हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात हो गए हैं। ट्रंप ने फिर से कल के दिन बोला, हमारा सबसे बड़ा बेड़ा ईरान के आसपास है, तैनात है। अगर ईरान हमारी शर्तों पर राजी नहीं होता है तो हम ईरान पर हमला करेंगे और ये जो हमला होगा पहले के मुकाबले बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की ईरान को डराया जाए और दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ईरान के खिलाफ अपने हथियार भी तैनात कर दिए। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नाटो देश, इजराइल भी उस तरफ बैठा है ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए। अमेरिका सोच रहा था ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान इतना सा भी नहीं झुका। अब गुप्त तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने सोचा चलो बातचीत कर लेते हैं। ईरान नहीं मान रहा, अमेरिका ने की ईरान से बातचीत करवाओ और ईरान से बातचीत करी। अमेरिका ने कई शर्तें रखी। अमेरिका ने सबसे पहले तो यही शर्तें रखी, ईरान को यूरेनियम इंक्रीजमेंट पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। कोई भी यूरेनियम इंक्रीजमेंट ईरान नहीं करे और ईरान के पास जो 60% यूरेनियम इंक्रीजमेंट है उसको लौटाना पड़ेगा। साफ साफ ईरान ने इस मांग को खारिज कर दिया। अमेरिका ने एक और मांग रखी, ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है उनको कम करना पड़ेगा। रेंज भी कम करनी पड़ेगी, उनकी क्षमता भी कम करनी पड़ेगी, उनकी ताकत भी कम करनी पड़ेगी और ईरान की जो सेना है उसकी ताकत भी कम करनी पड़ेगी। ईरान ने इस मांग को भी अमेरिका की को खारिज कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सामने एक और मांग रखी, तुम्हारे जो समर्थन वाले ग्रुप हैं जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको तुम सपोर्ट नहीं करोगे। ईरान ने इस मांग को भी खारिज कर दिया। अमेरिका की एक भी मांग को ईरान नहीं माना और अमेरिका इजराइल ईरान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल डरे हुए हैं। इन्होंने अपनी सेना तो उतार दी, पूरी तरह से यकीन नहीं है। इनके बड़े बड़े कमांडर, अधिकारी, अमेरिका, इजराइल, इन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं है हमले के बाद क्या होगा। इस वक्त अमेरिका ने अपना नौसैनिक और वायुसैनिक का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। एक वीडियो रिलीज की है जिसमें विमान वाहक पोत से फाइटर जेट उड़ रहे हैं और युद्धाभ्यास कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो, इसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसने बोला ईरान के आसपास जो हमारे सैन्य स्थल हैं वहाँ पर हमारे 30,000 से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं। ये जो हमारे 30,000 से ज़्यादा सैनिक हैं ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में आते हैं और ईरान के ड्रोन की मिसाइलों की रेंज में आते हैं। यानी ईरानी ड्रोन और ईरानी मिसाइल हमारे लिए ख़तरा हैं। हमारे 30,000 से ज़्यादा सैनिक मिडिल ईस्ट में मौजूद है। इसी वजह से हम ईरान के आसपास जो है हम हथियार तैनात कर रहे हैं अपने सैनिकों की हिफाजत के लिए और इजराइल की हिफाजत के लिए। अब हमने मिडिल ईस्ट में अपने हथियार और सैनिक तैनात किए हैं। हम हमला करेंगे, पहले ही हम हमला करेंगे इजराइल और अमेरिकी सैनिकों की हिफाजत के लिए। ईरान पहले ही कह चुका है भाई ये जो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं इन्होंने अपने घर वालों को अलविदा कह दिया होगा, इनकी अर्थी ही यहाँ से जाएगी, ताबूत में जाएंगे। इस वक्त अमेरिका पूरा दबाव ईरान पर बना रहा है, लेकिन ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार है ही नहीं। इसी को देखते हुए ईरान ने अपना एक ड्रोन वाहक पोत निकाल लिया। पिछले साल 2025 में फरवरी में ईरान ने इस ड्रोन को दुनिया के सामने दिखाया था और ये जो ड्रोन वाहक पोत है ना ईरान का, इसने नागरिक टैंकरों से बनाया था दिमाग लगाकर। सैन्य अपने उसमें बदल दिया नागरिक टैंकर से। बहुत बड़ी खूबी है
ये जो ईरान का ईरानी ड्रोन वाहक पोत है, इससे ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकते हैं, इससे मिसाइल भी लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर विमान वाहक पोत है अमेरिका का अब्राहम लिंकन, उसको भी इससे डुबोया जा सकता है। इससे हेलीकॉप्टर भी उड़ सकते हैं और इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भी है। जैसे हमला होता है इस विमान वाहक पोत पर, ईरान का जो है ड्रोन वाहक पोत, तो ईरान का ड्रोन वाहक पोत उस मिसाइल को रोकने में भी ताकत रखता है। और यही जो ड्रोन वाहक पोत है इस वक्त वहां पर है जहां पर अमेरिका के ड्रोन जहां से संचालित होते हैं, जहां से अमेरिका के ड्रोन उड़ते हैं, वहीं पर है ये वाला ईरान का ड्रोन वाहक पोत। ईरान ने निकाल लिया है, इस वक्त अमेरिका के साथ फुल एक्शन मोड में है, इतना सा भी झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान के 80,000 से ज़्यादा ड्रोन पूरी तरह से तैयार हैं और ईरान एक दिन में 400 से ज़्यादा ड्रोन बना रहा है। छोटी मोटा अमाउंट नहीं है, 400 से ज़्यादा ड्रोन, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं। ईरान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी, जो पूर्व बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सैन्य कमांडर रह चुके हैं ना, वो भी मान रहे हैं ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। एक अमेरिका का बड़ा सैन्य कमांडर है पूर्व, उसने बताया जब हूतियों पर अमेरिका ने हमले किए 2 से 3 महीने तक लगातार, अभी 3-4 महीने पहले हूतियों पर हमले किए थे, उस वक्त हूतियों ने अमेरिका के विमान वाहक पोत को डुबोने की कोशिश की थी और वो लगभग कामयाब भी हो गए थे। हूतियों ने एक मिसाइल दागी अमेरिका के विमान वाहक पोत पर। अमेरिका के विमान वाहक पोत को अमेरिका के अधिकारियों को आगे पीछे करना पड़ा था। हूतियों की मिसाइल से बचाने के लिए डुबकी लगवानी पड़ी थी, आगे पीछे तैराकी इस तरीके से बहुत मुश्किल से बचाया था। और उसी वक्त बचाते बचाते अमेरिका का एक फाइटर जेट F-18 पानी में गिर गया था, समुद्र में गिर गया और वो डूब गया, खराब हो गया। हूतियों की मिसाइल से बचाने के लिए, ये तो समझो ईरान है, ईरान के पास तो एडवांस मिसाइलें हैं, कैसे हम ईरान का सामना करेंगे। इस वक्त अमेरिका के बड़े बड़े कमांडर, सैन्य कमांडर यही मान रहे हैं भाई इस वक्त ईरान हो सकता है फुल एक्शन मोड में हो, कामयाब हो ना हो हम। ट्रम्प भी बार बार यही कह रहा, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, आगे क्या होगा, कौन शासन संभालेगा, ये तो आगे देखने वाली ही बात होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त बाहर निकल गए हैं। सुप्रीम लीडर इस वक्त गए हैं एक मस्जिद में, कौम में एक मस्जिद है माकरान मस्जिद, इसी मस्जिद में सुप्रीम लीडर उस वक्त जाते हैं जब बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर को लेना होता है। इसी अहम फैसले को लेने के लिए सुप्रीम लीडर मस्जिद के लिए गए हैं। बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सुप्रीम लीडर लेने वाले हैं। अमेरिका का चरमपंथी नेता है लिंडे ग्राहम, इसने तो ये जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होने वाला है इसको तो धार्मिक युद्ध बता दिया। इसने तो बोल दिया ये धर्म युद्ध है और इसने बोला है जितने भी सुन्नी या शिया नेता हैं वो हमें अपनी शर्तों के आगे झुकाना चाहते हैं। और इसने कई बातें बोली हैं और इसने बोला है ईरान में सत्ता परिवर्तन करो और ईरान में जो बुराई है उसको मिटा दो। बुराई ईरान में है या इनमें, ये तो दुनिया ही जानती है। अपने हथियारों के बलबूते पर ये दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं। और ये जो लिंडे ग्राहम है ना, ये कट्टर इजरायली समर्थक है। दूसरा ये यहूदी है, दूसरा क्या, ये भी एक तरह से यहूदी है, इस्लाम विरोधी है। और ईरान ने सीधा सीधा जवाब भी दिया है। ईरान ने तो ये बोल दिया ये जो अमेरिका हम पर हमले करने की तैयारी कर रहा और हमें डरा रहा, धमका रहा, ये तो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, ये तो अमेरिका का पुराना जाल रहा है, हम इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाले, हम सीधा जवाब देंगे अमेरिका को। ईरान की इस वक्त नौकाएं भी तैयार बैठी हैं। अमेरिका के सेंटकॉम कमांडर के पास पिज्जा डिलीवरी की बढ़ोतरी हुई है। ये जो अमेरिका का सेंटकॉम कमांडर है, यहीं से किसी भी हमले को ऑर्डर दिए जाते हैं। यहीं पर अमेरिका के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। जब कोई भी दुनिया में अमेरिका को हमला करना होता है तो यहीं से ऑपरेशन दिए जाते हैं, हमला कर दो, ऐसे हमला करो, अब इस तरीके से लो। यहीं से पूरी की पूरी कमांड चालू रखी जाती है। यहीं पर अमेरिका का राष्ट्रपति भी उस वक्त मौजूद रहता है। यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है, यानी इस बात से संकेत मिल रहे हैं अमेरिका के कमांडर अधिकारी दिनों रात काम कर रहे हैं। हो सकता है अब ईरान पर हमला हो ही जाए और अमेरिका ईरान पर हमला करेगा ही। जब वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किए उस वक्त भी ऐसे ही डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई थी। पिज्जा खा खाकर वो दिनों रात काम कर रहे थे, वेनेजुएला पर हमला करने के लिए घर भी नहीं जा रहे थे। इस वक्त ऐसे ही डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है। पिज्जा खा खाकर दिनों रात ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ईरान पर वो हमला करने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की खुफिया जांच में पता चला है ईरान को बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल मिली है, वो भी रूस की मदद से।
जो इजराइल का अखबार है हिब्रू अखबार, उसने रिपोर्ट छापी है। ईरान ने रूस की मदद से एक बड़ी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। ICBM भी ये मिसाइल हो सकती है। लगातार ईरान रूस की मदद से अपनी मिसाइलों को बढ़ा रहा, एडवांस बना रहा है। खुद इस बात की जानकारी दी है इजरायली मीडिया ने, वो भी अमेरिका के खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए। यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने माना है, उनको पता चला है खुफिया तरीके से रूस मदद कर रहा ईरान को मिसाइलें एडवांस बनाने में। वैसे भी ईरान की बहुत ज़्यादा एडवांस इस वक्त मिसाइलें हैं। उस वक्त ईरान के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से धमकी दी जा रही है, देखिए हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर अमेरिका हमारे साथ जंग में उतरता है तो हम हमला करेंगे, हम पूरी तरह से जवाब देंगे। ईरान के उप विदेश मंत्री ने बोल दिया है, देखिए हमारी जो प्राथमिकता है वो अपनी हिफाजत करनी है। हम अपनी हिफाजत के लिए 200% से ज़्यादा तैयार करके बैठे हुए हैं। और ईरान ने तो संयुक्त राष्ट्र को एक लेटर भी लिखा है, वहाँ कह दिया है अगर अमेरिका की तरफ से हम पर हमला होता है, कोई गलती होती है अमेरिका की तरफ से, उसका कड़े शब्दों में हम जवाब देंगे। हम अपनी हिफाजत के लिए हर चीज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। कुवैत के एक पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, सांसद रहे हैं खालिद अल सुल्तान, इन्होंने तो बोल दिया अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा है ना, वो इजराइल की चाहत में है, इससे अरब देशों को नुकसान है। ईरान इकलौता देश ऐसा है जो इजराइल का मुकाबला कर सकता है, इजराइल के सामने डटकर खड़ा हो सकता है, इजराइल को रोकने वाला है, वो है सिर्फ ईरान। ईरान में इतनी ताकत है, वो इजराइल का मुकाबला भी कर सकता है, इजराइल को रोक भी सकता है, वरना इजराइल तो अरब देशों को तोड़ देगा, आपस में बांट देगा। अमेरिका इस वक्त जो हमला कर रहा है ईरान पर, वो इजराइल के फ़ायदे के लिए है, इजराइल की चाहत में है, इजराइल की सेवा में है। यानी साफ साफ कुवैत के बड़े बड़े नेता भी इस बात को मान रहे हैं, अगर ईरान नहीं रहेगा तो इजराइल अरबों के साथ मनमर्जी करेगा, कभी भी अरब देशों को तोड़ देगा। और ये इन्हें पता है, फिर भी पता नहीं ये कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। ईरान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा तो वो इजराइल है। जैसे इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया, बताइए आप, कतर पर हमला कर दिया। कतर और इजराइल के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर थे। हमास और इजराइल के बीच समझौता कराता था तो वो तो कतर ही था। और अमेरिका और कतर के रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है वो कतर में है, फिर भी इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया।